लड़का एमए पास करके आया, अंग्रेजी जानता था, अंग्रेजी का उसने अध्ययन किया, उसको बड़ा घमंड था अंग्रेजी का। घर पर आया, माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उसको पढ़ा लिखा दिया, एमए करा दिया, एमए की उपाधि, एमए की डिग्री। घर पर आया, बड़ा घमंड था। उसने मम्मी से कहा, अपनी माँ से, माँ, माँ नहीं कहा, क्या कहा अंग्रेजी में, प्लीज कम हियर मदर। अब माँ को तो हिंदी भी नहीं आती थी, अंग्रेजी क्या है, प्लीज क्या, हियर क्या, मदर क्या, कम क्या, कुछ पता नहीं, प्लीज कम हियर मदर, माँ यहाँ आओ। माँ ने सोचा बेटा मेरा सनक गया है, पागल हो गया है, ये क्या बोल रहा है, उसको क्या पता कि प्लीज बोल रहा है, कम हियर मदर, क्या पता। तो माँ भागने लगी। उसने क्या अर्थ किया, ध्यान दीजिए, उसने क्या अर्थ किया, माँ ने, मदर माने मुझे मारेगा, मदर का अर्थ उसने किया मारेगा, ये मुझे मारेगा, भागने लगी माँ। तो उसने कहा माँ नहीं समझती तो पिताजी तो समझते होंगे, तो उसने पिता को भी बुलाया, प्लीज कम हियर फादर, फादर माने पिता, अब तो डैडी, डैडी से डैड। ध्यान दीजिए, जब पिता को उसने कहा प्लीज कम हियर फादर, जब फादर कहा तो पिता भी भागने लगे, कहा मुझे फाड़ देगा, फादर माने फाड़ देगा, जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी को फाड़ती है। उस लड़के को अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए माता पिता के सामने, ग्रामीण भाषा में बात करनी चाहिए, तो माता पिता को प्रसन्नता होती। ऐसे ही वकील अपने पिता को गंगा में फेंकना चाहते थे, लेकिन पीछे से आवाज आई, पापा जी सावधान, अपने पिताजी को आप मेरे बाबा को गंगा में जरूर डाल दीजिए, लेकिन इस टोकरी को मत डालिएगा। वकील ने कहा क्यों बेटा, टोकरी को क्यों नहीं डालूंगा, टोकरी सही तो फेंकना है। कहा पापा जी आप एडवोकेट हैं, आप वकील हैं, आप नियम कानून की आपने पढ़ाई की है, आप ही नियम लागू कर रहे हैं, पिताजी को आप फेंक रहे हैं, अपने पिताजी को, इसलिए मैं कहता हूं कि टोकरी बचा के रखिएगा, पिताजी को फेंक दीजिए, मेरे बाबा को फेंक दीजिए, लेकिन टोकरी को मत फेंकिएगा, क्योंकि ये टोकरी रहेगी तो आप भी बूढ़े होंगे, तो आपको भी मैं इसी टोकरी में रखूंगा और इसी गंगा में डाल दूंगा। वकील को बड़ी शिक्षा मिली। वकील ने बेटे को गले से लगाया, कहा बेटा तू धन्य है, मैं बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था, पाप करने जा रहा था, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया वकील बनाया, उस पिता को मैं गंगा में फेंकने जा रहा था अपनी पत्नी के कहने पर, धिक्कार है मुझको। पिता को गले लाया घर पर, उन्होंने बड़ी सेवा होने लगी और वकील की पत्नी भी फिर सेवा करने लगी। उस लड़के ने माँ को बहुत डांटा, तू कैसी माँ है, तू मेरी मम्मी कैसी मम्मी है जो मेरे बाबा को फेंकने के लिए तुमने आदेश दिया, तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना था। उसने गलती महसूस की। तो माँ पिता ये साक्षात देवता है। एक आप लोगों ने सुना होगा कैसेट में, मैं बताना चाहता हूं, आज समाज में शिक्षा का विकास हो गया, शिक्षित लोग हो गए, विज्ञान का विकास हो गया, आदमी के दिमाग का विकास नहीं हुआ है, आदमी की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, बहुत पीछे है लोग, बहुत पीछे है। आपने कैसेट में सुना होगा, गुलशन कुमार गाए हुए हैं जो मारे गए गोली से, बहुत बड़े परोपकारी व्यक्ति थे, कि मां के दिल जैसा किसी का दिल नहीं, ये आपने सुना होगा। और एक लड़की के बारे में वो गाते हैं कि एक लड़की से एक लड़के का प्यार था, प्रेम था। उस लड़की ने लड़के से कहा यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, आजकल लोग मोबाइल पर, बच्चे लोग फोन पर बोलते हैं ना एक दूसरे को, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। तो उसने कहा तुम मुझे प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो एक काम कर सकते हो। बिल्कुल।
तो अपनी माँ का कलेजा काट कर मुझे दे दो लाकर। का बिल्कुल दे दूंगा। उस कहानी में, उस गीत में यही कहा गया है। वो लड़का गया, अपनी माँ को मार दिया, तलवार से काट दिया और काट के माँ का कलेजा निकाल लिया। किसको देने के लिए? उस लड़की को देने के लिए जिससे वो प्यार करता था। नहीं, प्यार नहीं करती थी वो, उसका प्यार डुप्लीकेट था, उसका प्रेम डुप्लीकेट था। लड़का कलेजा निकालकर लड़की को देने जा रहा था। रास्ते में उसको ठोकर लग गई, लड़के को पैर में ठोकर लग गई, वो कलेजा नीचे गिर गया। कलेजा जब नीचे गिर गया तो कलेजे से आवाज आई, बेटा तुमको चोट तो नहीं लग गई? धन्य है मेरी मां की आत्मा। कलेजे से आवाज आई कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लग गई, मेरा लाल, मेरे लाल, तुझे चोट तो नहीं लग गई, कष्ट तो नहीं हुआ? उस कलेजे से आवाज आई। फिर वह लड़का कलेजे को लेकर उस लड़की के पास चला गया। लड़की ने कहा, ले आए कलेजा? कहा, हाँ, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मां को मारकर मैंने कलेजा लाकर तुझको ये देना चाहता हूं मैं, लो। लड़की ने कहा, नालायक, जब तुम मां का नहीं हो सका, जिस मां ने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, दूध पिलाया, मल मूत्र साफ किया, उस मां का तू नहीं हो सका तो तुम मेरा क्या होगा? तू मुझे भी एक दिन काट देगा। तुझे न धरती माफ करेगी, न आकाश माफ करेगा, न कोई माफ करेगा। भाग जा यहां से नालायक पापी। मेरे सज्जनों, मेरे कहने का आशय यही है, तात्पर्य ये है कि मां का ऋण कोई नहीं चुका सकता। मां का ऋण कोई नहीं चुका सकता। जिनको भगवान कहा जाता, राम को, कृष्ण को, उन लोगों ने भी मां को प्रणाम किया। मां का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। राम कृष्ण को ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, लेकिन राम कृष्ण भी जो ईश्वर कहलाते हैं, वे भी मां के चरणों में झुकते थे। इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर को भी जन्म देने वाली मां होती है, भगवान को भी, महापुरुष को भी, कबीर को, नानक को, गांधी को, राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, हमको, सबको जन्म देने वाली मां होती है। इसलिए मां सदा पूजनीय होती है। इसलिए मां को कष्ट मत दीजिए कभी। मां को प्रणाम कीजिए सुबह सुबह उठकर, पिता को भी प्रणाम कीजिए सुबह सुबह उठकर, दोनों का आशीर्वाद लीजिए। आपके जीवन में सुख की वर्षा होगी। आप धन कमा लीजिएगा, माता पिता दुखी रहेंगे, क्या आपको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा मत कीजिए। मैं राजेंद्र जी के लड़के से भी कहना चाहता हूं कि माता पिता की पूरी सेवा कीजिए। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा भाव है इनका, बहुत दिव्य भाव है। एक बात याद रखिए, पत्नी दूसरी मिल जाती है, लेकिन मां दूसरी मिलती है कहीं? एक पत्नी मर जाएगी और दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन कोई बाजार में, मार्केट में क्या दूसरी मां मिलेगी? कदापि नहीं मिलेगी। ये याद रखिए, कितनी बड़ी बात है। पिता दोबारा नहीं मिलेगा, मां भी दोबारा नहीं मिलेगी, पत्नी दोबारा मिल जाती है। इसलिए माँ बाप का, माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा है, उनका सम्मान करें। आप कहेगा आपने किया है? किया है। मैं बाबा जी बन गया, साधु बन गया, फिर भी मैं माता पिता का सम्मान करता था। जब जीवित थे तो उनके चरणों में जाकर मैं प्रणाम करता था। और मेरी मां ने ही आशीर्वाद दिया है कि मेरे बेटे का नाम हजारों लोग ले, हजारों लोग मेरे बेटे को गुरु माने। उनका आशीर्वाद फलित हो रहा है, फल रहा है। फिर बाद में संतों से, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए माता पिता का सम्मान करिए। माता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, दो देवता हो गए, कभी भी नहीं चुका सकते आप। शंकर पार्वती को आप देखते हैं, चित्र में देखते हैं ना, शिव चर्चा आज होती है,
शिव चर्चा का मैं खंडन नहीं करता हूं, लेकिन शिव जी के परिवार में कभी आपने देखा, शिव जी के चित्र में, कैलेंडर में कभी आप देखिए तो कैलेंडर में क्या देखिएगा, बहुत सुंदर उसमें प्रतीक है। शिव जी का परिवार बहुत सुंदर परिवार था, ज्वाइंट परिवार। आज ज्वाइंट परिवार बिखरता जा रहा है। ज्वाइंट परिवार मतलब मिला जुला परिवार, मिलजुल कर रहना, पिता भाई माता पत्नी सब मिलकर रहे। शिव जी के चित्र में आप क्या देखते होंगे, देख सुनिएगा जरा, शिव चर्चा करने वाले लोग भी सुने। भगवान शिव के परिवार में बड़ा प्रेम था। शिव जी के परिवार में कितने लोग हैं, एक शिव जी, एक पार्वती जी उनकी पत्नी, एक गणेश जी, एक कार्तिकेय जी, ये 4 लोग हैं, है ना। कितने लोग हैं, 4 लोग। ध्यान से सुनिए। शिव जी का वाहन क्या है, बैल। शिव जी का वाहन बैल है। और पार्वती जी का वाहन क्या है, शेर। पार्वती जी का वाहन शेर है। और गणेश जी का वाहन चूहा। कार्तिकेय जी का वाहन मोर। और शिव जी के गले में सांप लिपटे दिखाए जाते हैं। जरा चिंतन करिए, कितनी अच्छी बात है। बहुत सुंदर प्रतीक चुना है किसी ने, हम लोग चिंतन नहीं करते। शिव जी के परिवार में सब एक दूसरे के विरोधी लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन। शिव जी के गले में सांप, और सांप किसको खा जाता है, चूहे को। गणेश जी का वाहन चूहा, सांप चूहे को खा जाता है। और भगवान शिव का वाहन बैल, नंदी अर्थात बैल। और दुर्गा जी अर्थात पार्वती जी का वाहन शेर। शेर बैल को खा जाता है। शेर बैल का दुश्मन है, शत्रु है। गाय को, बैल को, हिरण को, किसी को भी मार के खा जाता है। और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मोर। मोर किसको खाता है, सांप को। मोर सांप को खा जाता है। शिव जी के गले में सांप है, सांप को मोर खा जाता है। शेर बैल को मार देता है, सांप चूहे को खा जाता है। एक दूसरे के दुश्मन है, शत्रु है सभी, लेकिन कोई किसी को नहीं खाता है। कोई किसी को नहीं खाता है, कोई किसी को नहीं मारता है, सभी एक साथ रहते हैं। बैल भी, शेर भी, चूहा भी, सांप भी, सभी साथ में है। कोई किसी के ऊपर आक्रमण हमला नहीं करता है। क्यों नहीं हमला करता है, यही दिखाया गया है चित्र में, कैलेंडर में, कि बैल भी है, शेर भी है, एक दूसरे के विरोधी। सांप भी है, चूहा भी है, फिर भी एक दूसरे पर हमला नहीं करता कोई। क्यों नहीं करता हमला, क्यों नहीं करता है? कभी आप लोगों ने सोचा है, कभी आप लोगों ने चिंतन किया, नहीं किया होगा। इसका अध्यात्म है। इसलिए हमला नहीं करता है शेर बैल पर, इसलिए हमला नहीं करता है सर्प चूहे पर, इसलिए हमला मोर नहीं करता है सांप पर, क्योंकि शिव जी के परिवार में प्रेम था। और जहां प्रेम होगा वहां हमला नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। प्रेम क्या है, सीमेंट है। प्रेम सीमेंट है। मकान बनता है, ईंट होती है, छड़ होता है, बालू होता है, गिट्टी होती है, उसमें पानी डाला जाता है।
लेकिन सीमेंट नहीं होगा तो दीवार जुड़ेगी, दीवार बनेगी नहीं बनेगी। सीमेंट क्या है? हमारे जीवन में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, सब में प्रेम। ये प्रेम सीमेंट का काम करता है, सबको जोड़ने का काम करता है और नफरत तोड़ने का काम करती है, घृणा तोड़ने का काम करती है। घृणा मत कीजिए, प्रेम कीजिए, तो आपके परिवार में शांति होगी, आनंद होगा। यही स्वर्ग है। यही क्या है? स्वर्ग है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां कुमते तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां अच्छी बुद्धि होती है वहां संपत्ति बहुत होती है, और जहां कुबुद्धि होती है वहां विपत्ति बहुत होती है। इसलिए आपके प्रेम, परिवार में प्रेम होना चाहिए। तो माता का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, ये आपका सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। और तीसरा स्थान गुरु का है। तीसरा स्थान गुरु का है। तीसरा गुरु मतलब गुरु भी देवता है। माँ पहला देवता, पिता दूसरा देवता और गुरु तीसरा देवता, अतिथि चौथा देवता। अब गुरु का भी सम्मान करें। गुरु को देवता मानिए। गुरु क्या देते हैं? माता ने जन्म दिया, पिता ने खर्च दिया, आप पढ़े लिखे, पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा ऋण है उनका। तीसरा देवता गुरुदेव है। गुरु क्या देते हैं? गुरु क्या देते हैं? गुरु भी देवता है। गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं। कौन ज्ञान? ये खाने पीने का ज्ञान नहीं। खाने पीने का ज्ञान तो आपको है, पैसा कमाने का ज्ञान है, मकान बनाने का ज्ञान है, व्यापार करने का ज्ञान तो आपको है। ये ज्ञान गुरु नहीं देते हैं। गुरु देते हैं आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, ये ज्ञान गुरु देते हैं। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। राम जी भी गुरु का सम्मान करते थे, भगवान राम, वशिष्ठ जी का। कृष्ण भगवान भी संदीपनी का सम्मान करते थे। कबीर साहब भी गुरु का सम्मान करते थे। तुलसीदास जी भी गुरु का सम्मान करते थे। सबने गुरु का सम्मान किया है। गुरु का स्थान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गुरु का स्थान है। हर आदमी को गुरु बनाना चाहिए। राम जी तो भगवान थे, भी गुरु क्यों बनाया उन्होंने? उन्होंने भी गुरु बनाया। कृष्ण जी भगवान थे, फिर भी उन्होंने गुरु बनाया। सबने गुरु बनाया। गुरु बनाने की जरूरत है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं। भगवान आपको ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं। 1-1.5 घंटे से मैं प्रवचन सुना रहा हूं, तो गुरु ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। और गुरु में कभी भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए, बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जीवित शरीर वाला गुरु नहीं हो सकता। जीवित शरीर वाला ही गुरु होता है।
ये शरीर नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे दूंगा मैं? कबीर साहब के पास शरीर था, उन्होंने भी ज्ञान दिया अपने समय में। तुलसीदास जी के पास शरीर था, उन्होंने रामायण की रचना की। जो भी लोग महापुरुष हुए उनके पास शरीर था, उन्होंने ज्ञान दिया लोगों को। उनकी पुस्तक है, उनका ज्ञान है पुस्तक में। लेकिन आज पुस्तक से ज्ञान नहीं मिलेगा, गुरु से ज्ञान मिलेगा। पुस्तक में ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को कौन बताएगा? गुरु बताएंगे। गुरु रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। राम का त्याग कर दीजिए, परमात्मा का त्याग कर दीजिए, पर गुरु का त्याग मत कीजिए। एक सहजो बाई हुई महिला, उसने पद गाया कि राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के समना हरि को निहारू, हरि ने 5 तत्व दियो साथा, गुरु ने छुड़ाई दियो सनाथा, गुरु ने हरि ने करम भरम उलझायो, गुरु ने आबा गमन मिटायो, चरण दास पर तन मन बारू, राम तजू पर गुरु न विसारू। मैं राम को भूल सकती हूँ, भगवान को भूल सकती हूँ, ईश्वर को भूल सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं भूल सकती हूँ। क्यों? राम तजू पर गुरु न विसारू। सहजो बाई कहती है, राजस्थान की हुई है, क्योंकि हरि ने 5 तत्व दियो साथा। 5 तत्व का शरीर कहते हैं परमात्मा ने दिया। आप संसार में भूल जाते हैं, उलझ जाते हैं। गुरु आकर रास्ता बताते हैं, भगवान रास्ता नहीं बताते, भगवान प्रवचन नहीं देते। आज शिव जी भी प्रवचन नहीं दे सकते, न भगवान राम प्रवचन दे सकते हैं, न भगवान कृष्ण प्रवचन दे सकते हैं, न कबीर साहब प्रवचन दे सकते हैं, न तुलसीदास जी प्रवचन दे सकते हैं, न वशिष्ठ जी प्रवचन दे सकते हैं। वे सब महापुरुष थे, आदरणीय थे। लेकिन आज जो शरीर में विद्यमान है, जो चलते खाते पीते हैं, महापुरुष हैं, वो प्रवचन सुनाते हैं, वो ज्ञान देते हैं। तो राम तजू पर गुरु न विसारू, राम को छोड़ दीजिए और गुरु को नहीं भूलिए। सहजो भाई साहब, हरि ने कर्म भरम उलझायो, हरि ने संसार में आपको उलझा दिया, गुरु ने आवागमन मिटाया। आवागमन का रास्ता जो लगा हुआ है, हम लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, इसको कौन मिटाएगा? गुरु मिटाएंगे। इसको माँ भी नहीं मिटाएगी, पिता भी नहीं मिटाएंगे, लेकिन माता पिता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, इसलिए पूरी सेवा कीजिए। लेकिन आवागमन को मिटाने वाले केवल गुरु होते हैं। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं, बतलाते भगवान को। संतों की संगत में बैठो, हंसों की संगत में बैठो, बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, छोड़ो मान गुमान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। 3 लोक में गुरु बड़े हैं, बतलाते भगवान को, दिखलाते नहीं। लोग कहते भगवान को दिखाते हैं, नहीं, भगवान दिखाने की चीज नहीं है। आज इतनी विकसित दुनिया हो गई, बड़े बड़े गुरु जी प्रवचन देते हैं टेलीविजन पर, लेकिन सभी गुरु कहते हैं भगवान दिखाई पड़ता है, भगवान को तुम देख सकते हो। ये बिल्कुल झूठी बात। भगवान देखने की चीज नहीं है, भगवान अनुभव की चीज है। भगवान देखने की चीज नहीं है। फूल देखते हैं आप, लेकिन सुगंध क्या देखते हैं? नहीं। फूल शरीर है, सुगंध आत्मा है। आत्मा को कोई देखता? मर जाता है तो आत्मा कैसे निकलती कोई देखता है? नहीं देखता है। आत्मा सुगंध की तरह, पुष्प वास से पातला सूक्ष्म जाके कबीर साहब ने कहा। फूल की गंध से भी, सुगंध से भी सूक्ष्म है आत्मा। मिठाई खाते हैं हम, आप कोई भी मिठाई दिखाई पड़ती है, लेकिन उसकी मिठास कोई दिखा सकता है?
नहीं, आपने रसगुल्ला खाया, मैंने पूछा रसगुल्ला कैसा लगा, तो आप क्या बताएंगे? मीठा लगा बाबा। फिर मैं पूछूंगा कैसा मीठा, तो क्या बताइएगा? बिल्कुल नहीं बता पाइएगा। कहिएगा बाबा आपको भी खाना पड़ेगा, आप खाइए तो पता चलेगा। जब मैं खाऊंगा मिठाई तो मुझे पता चलेगा। ये अनुभव की बात है। लेकिन बड़े बड़े गुरु लोगों को भ्रम में डालते हैं। मेरा एक प्रवचन है यूट्यूब पर, भगवान को जानो तब मानो, उसको सुनिएगा, सुनिए मेरे प्रवचन को। इसलिए मैं डालता हूं कि मैं मर जाऊंगा, ये शरीर तो एक दिन मरेगा, शरीर तो एक दिन मरेगा, लेकिन ज्ञान नहीं मरता, ज्ञान की मृत्यु नहीं होती है। शब्द न बिन से दे ही कहे कबीर हम शब्द सने, शब्द नहीं मिटता है, ज्ञान नहीं मिटता। इसलिए कबीर की वाणी कहाँ है? बीजक में। तुलसीदास जी की वाणी कहाँ रखी हुई है? रामायण में। महर्षि व्यास की वाणी कहाँ संग्रहित है? भागवत में। ईसा मसीह की वाणी कहाँ संग्रहित है? बाइबिल में। मोहम्मद साहब की वाणी कहाँ संग्रहित है मरने के बाद भी? कुरान में। ऋषि की वाणी कहाँ है? वेद में। ग्रंथ में सभी वाणी सुरक्षित है। शरीर मिट गया लेकिन वाणी नहीं मिटी, वाणी अमर है, अजर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए शब्द मृत्यु नहीं चाहता है, शरीर मिट जाता है। भगवान को जानो तब मानो। लेकिन बड़े बड़े विद्वान देश को गुमराह करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे रहते हैं प्रवचन में। अभी एक प्रवचन कल परसों मैंने डाला है, अभी गया है, उसका नाम है कलयुग केवल ध्यान आधारा। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। सुमर सुमर के व्यक्ति उस पार चला जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मैंने कहा है, लिखा है, प्रवचन में दिया है, उसका नाम कलयुग केवल ध्यान आधारा। ध्यान करना होगा, करी करी ध्यान उतर ही पारा। नाम से भी आगे ध्यान होता है। ध्यान कीजिए, भगवान को जानो तब मानो। हम लोग भगवान को जानते नहीं है, मानते हैं केवल। लोग कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मेरी समझ से ऐसा नहीं होता है। अगर इस माइक को आप मान लीजिए कि आदमी है तो क्या हो जाएगा? मानने से नहीं होगा। विचार कीजिए, माइक को मान लीजिए कि हे माइक मैं आपको आदमी मानता हूं, तो क्या ये माइक आदमी बन जाएगा? मकान को मान लीजिए कि हे मकान मैं आपको आदमी मानता हूं, आदमी हो जाएगा? नहीं, मानो नहीं जानो। रामायण में भी गोस्वामी जी ने या कबीर साहब ने भी, बुद्ध भगवान ने भी, सबने कहा जानो मानो मत। हमको आप लोग जानते हैं, मैं 20 साल से आता हूं, 25 साल से, तो हमको आप लोग जानते हैं कि विवेक बाबा एक संत है, प्रवचन देते, ज्ञान देते। मानने से कुछ ना होगा। बैल को मान लीजिए आदमी, तो बैल आदमी हो जाएगा? नहीं। सूरज को मान लीजिए चंद्रमा, तो सूरज चंद्रमा हो जाएगा? बोलिए आप लोग, नहीं होगा। मानिए नहीं जानिए, मानिए नहीं जानिए। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, किसी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सभी में ऐसा जानो, मानो मत, ऐसा कहा। सिया राम में सब जग जानी, सारे जगत में सीता राम को जानो। जितनी भी महिलाएं हैं उनको सीता मान लीजिए, और जितने पुरुष उनको राम मान लीजिए, तो दुनिया से विवाद मिट जाएगा। क्या ऐसा लोग मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन सीए राम में सब जग जानी, और 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी, पानी लोग मिलाते हैं दूध में, ये गलत बात है। सीता राम सारे जगत में, सीता माने ये प्रकृति, सृष्टि, माया, राम माने आत्मा, ब्रह्म। कितना सुंदर अर्थ है।
गलत अर्थ नहीं है। सीता माने प्रकृति, सृष्टि, माया, सूरज, चांद, शरीर, पेड़ पौधे, धरती, सारी सृष्टि क्या है? माया है। इसका नाम क्या है? माया। शरीर भी माया है, जिसमें बदलाव होता है, उसका नाम माया। गो गोचर जान लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। एक दिन में कितना ज्ञान सुनाऊं? मैं फिलोसफर भी हूं, हजारों ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है और आज भी करता हूँ, ध्यान करता हूँ सुबह शाम। मैं आपको 3 महीने में आत्मा का बोध करा सकता हूँ, इतनी क्षमता के साथ, इतने चैलेंज के साथ कहता हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पूरे बिहार में जाकर ढूंढिए, इतनी ध्यान की विधियां कोई नहीं बता सकता, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरी पहचान के बहुत कम लोग कर पाते हैं। श्री राम मैं सब तक जानी। इस सृष्टि माया है, शरीर माया है, इसमें जो आत्मा है वही राम है, ब्रह्म है। श्री राम मैं सब तक जानी, गो गोचर जान लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो भी आंखों से दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, सब माया है, ऐसा कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा है। मायापति को जानिए, आत्मा को जानिए, आपका कल्याण होगा। और उसको कौन बताएगा? गुरु बताएंगे, ज्ञानी गुरु, ध्यानी गुरु। केवल ज्ञानी नहीं, शास्त्रों के ज्ञानी नहीं, किसी को बीजक याद है कभी पंक्ति को, कोई जरूरी नहीं कि वो ध्यानी होगा, नहीं, शब्दों का याद कर लिया होगा। रामायण याद होगी बहुत लोगों को, लेकिन रामायण का रहस्य पता कुछ भी नहीं होता है। बड़े बड़े रामायणी अध्यात्म को नहीं जानते हैं। ग्रंथ को याद करने से कुछ ना होगा, अनुभव करना होगा, अनुभव करना होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा 2-5 मिनट में। तो गुरु तीसरा देवता है, ध्यान दीजिए, गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। गुरु नाम शरीर का नहीं है, ये बात तो सिर्फ चर्चा में भी लोग कहते हैं कि गुरु नाम शरीर का नहीं है। बात तो सही कहते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि शरीर नहीं होगा तो प्रवचन कौन देगा। शरीर साधन है, सीढ़ी नहीं होगी तो मकान पर कैसे जाइएगा? सीढ़ी क्या है? शरीर। मकान क्या है? परमात्मा। शरीर का खंडन आप कैसे कर सकते हैं? मुसरनिया में मैं कथा कर रहा था, एक शिवचर्चा वाला आया, 2-3 लोग आए, कहा बाबा हम लोग तो गुरु को नहीं मानते हैं, हम लोग डायरेक्ट शिव जी को मानते हैं, इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा आप चल के कहा शरीर से आए हैं कि सीधे आत्मा से आए हैं? इसका उत्तर दीजिए। आप चल के शरीर से आए हैं कि आत्मा से आए हैं? कहा शरीर से। फिर शरीर किसे कहते हैं? साध्य किसे कहते हैं? साधन किसे कहते हैं? जानते हैं आप? कहा नहीं जानता। फिर इतना भी नहीं जानते आप कि साधन किसे कहते हैं, साध्य किसे कहते हैं? अरे बोलने का साधन माइक है, रहने का साधन मकान है, खाने का साधन थाली है, पहनने का साधन कपड़ा है, जाने का साधन, यात्रा का साधन बस ट्रेन है, हवाई जहाज है। ऐसे ही शरीर भी परमात्मा को जानने का साधन है। कितना सुंदर स्पष्ट अर्थ है। वो व्यक्ति प्रणाम करके चला गया, कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा कुछ नहीं जानते हैं, शिव जी को आप कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं शिव जी को बहुत जानता हूं, जितनी व्याख्या मैं शिव जी की कर दूंगा कोई शिव चर्चा वाला नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतना मैं शिव जी के ऊपर मैंने पुस्तक लिखी है। इसलिए शिव नाम आत्मा का है, शिव नाम आत्मा का है। उस आत्मा का ज्ञान कौन कराएगा? गुरु कराएंगे, ज्ञानी गुरु। आज इस गुरु को आप कबीर जैसा मानिए, राम जैसा मानिए, कृष्ण जैसा मानिए, बुद्ध जैसा मानिए, क्योंकि बुद्ध भगवान ने 2500 पहले ज्ञान दिया लोगों को, कबीर साहब ने 600 साल पहले ज्ञान दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ज्ञान दिया, नानक जी ने 500 वर्ष पहले ज्ञान दिया, वशिष्ठ जी ने त्रेता में भगवान राम को ज्ञान दिया, संदीपनी जी ने भगवान कृष्ण को द्वापर में ज्ञान दिया, और मीरा जी को रविदास जी ने ज्ञान दिया। आज भी ऐसे गुरु हैं जो आपको आत्मा और परमात्मा का बोध करा सकते हैं। ऐसे गुरु की पहचान करना जरूरी है। लेकिन आप गुरु की पहचान नहीं कर पाते, गुरु को आप मनुष्य मानते हैं। मनुष्य मत मानिए, कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते, तेनर कहिए अंध,
महासुखी संसार में आगे यम के फल। शरीर तो है गुरु का, हमारे आप जैसा। यही ना आपको शंका होती है कि गुरु जी हमारे जैसे सोते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे पहनते हैं, हमारे जैसे बीमार होते हैं, मल मूत्र करते हैं, और कभी कभी हमसे पीछे जगते भी हैं। ऐसा भी तर्क करते हैं लोग। अगर मैं 7 बजे जगूं और आप 5 बजे जगिए तो आपको मेरे प्रति शंका हो जाएगी, संदेह, कि हम तो गुरु जी से पहले जगते हैं, गुरु जी तो आलसी हैं। नहीं, ऐसा कहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरु जी सोए रहते हैं तब भी उनका भजन चलता रहता है, ध्यान चलता रहता है। इसको आप नहीं जानते। उठत बैठत कबू न बिसरे ऐसी तारीफ लागी। उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, बात करते हुए भी ज्ञानी का ध्यान लगा रहता है, उसका नाम ज्ञानी होता है। इसलिए गुरु पर शंका मत कीजिए। गुरु को मनुष्य मत मानिए, परमात्मा मानिए साक्षात। गुरु को मानुष जानते तेन कहिए अंध, ऐसा मनुष्य अंधा होता है। महादुखी संसार में आगे यम के फल। गुरु ही परमात्मा तक जाने की चाबी है। जैसे मकान है, गेट है, उसमें ताला लगा है, लेकिन ताला कैसे खुलेगा? एक चीज होनी चाहिए, चाबी होनी चाहिए। चाबी मिल जाएगी, ताला खोल लीजिए, कमरे में प्रवेश कर जाइए, कमरे की वस्तु आपको मिल जाएगी। ऐसे शरीर रूपी कमरा है, इसमें परमात्मा है और गुरु की कृपा रूपी चाबी है। वो कृपा जब मिल जाएगी तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसलिए गुरु साक्षात देवता है। क्या है? देवता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य माने गुरु, वो देवता होते हैं। ऐसी आस्था आपकी होनी चाहिए। अंतिम देवता अतिथि। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसका नाम अतिथि है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, किसी दिन भी आ जाएगा, उसका नाम क्या है? अतिथि। वो भी देवता कहलाता है। उसकी भी सेवा कर दीजिए, कुछ दे दीजिए, सम्मान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा, आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए मैंने 4 देवताओं की व्याख्या की है, चर्चा की है। इसका चिंतन करिए आप लोग। और फिर अब अभी हम 2-4 दिन रहेंगे, फिर भी लोगों की जिज्ञासा होगी, इच्छा होगी, तो फिर मठ में प्रवचन हो सकता है, चाहे कहीं और भी हो सकता है। आप लोगों की जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो आज मैंने 4 बातों की चर्चा की। माता, पिता, गुरु और अतिथि। माता को देवता मानिए, पिता को देवता मानिए, गुरु को देवता मानिए और अतिथि को देवता मानिए। इन 4 देवताओं की पूजा कर लेने से, इन 4 देवताओं की सेवा करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन सुखद होगा, परिवार में सुख होगा, परिवार में शांति होगी, परिवार में प्रेम होगा, और जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं वह आपको प्राप्त होगा। तो आइए अब आप लोग आरती कीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजेंद्र जी और इनके परिवार के लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि सत्संग का आयोजन इन लोगों ने कराया।